क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ते ही चले आ रहे हैं बेटा काफी टाइम से, तो इसीलिए थोड़ा आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन मिल जाए। स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट लेक्चर में रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमारा चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंट्स, ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू है बेटा अकाउंट्स के अंदर। उसमें हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक कर रहे थे बेटा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन में हम लोग असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करते हैं, मतलब उनकी नई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और जब अपन को नई वैल्यू मिलती है बेटा, तो उसमें दो सिचुएशंस होती हैं, या तो हमको प्रॉफिट होता है या तो हमको लॉस होता है। अगर प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाएगा, लॉस है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट किया जाएगा। सिंपल, अपन को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हम लोग जब किसी भी असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू रीवैल्यूएट कर रहे हैं मतलब उसकी जो वैल्यू वापस से निकाल रहे हैं, तो जब असेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू जब वापस से निकलेगी, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे और अगर लॉस हुआ है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। एम आई क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अब स्टूडेंट्स हम लोग पेज नंबर 120 उस पे एग्जाम्पल नंबर 7 वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। डेट Sir, यस बेटा, sir, actually, it's my first class, so I don't know what's going on right now. actually Kavya, we have finished one chapter number 3, that is goodwill, that I'll repeat you again, and chapter number 4 is going on. Chapter number 4 is reconstruction of partnership. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब पार्टनर्स बिजनेस करते हैं तो वो लोग एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं जिसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, और उस पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ चेंजेस आते हैं उसको हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। उन चेंजेस के लिए हम लोग असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूट करते हैं, मतलब उनकी नई वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो नई वैल्यूज फाइंड करने में या तो हमको प्रॉफिट होता है या हमको लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाता है और लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट किया जाता है। एम आई क्लियर काव्या? Yes, sir. हम लोग सम करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे बेटा तो आपको आइडिया आ जाएगा। स्टूडेंट्स पहले जनरल एंट्रीज के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। स्टूडेंट्स सभी असेट्स एंड सभी लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करना जरूरी नहीं होता। कुछ असेट्स रीवैल्यूड होती हैं, कुछ लायबिलिटीज रीवैल्यूड होती हैं, बाकी जो असेट्स बचती है बेटा उनकी वैल्यू एज इट इज रहती है। फिर से बोल रहा हूं बेटा, अगर कोई भी असेट्स लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करते हुए हमें प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाएगा, लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट किया जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 7, भावना, भरत एंड भूमेश आर द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ये तीनों पार्टनर्स 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। पार्टनर्स have decided to reevaluate the assets and liabilities on the date of the above balance sheet. Number 1, value of land is ₹7 lakh. Students आप लोग ऊपर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखो तो आपको लैंड की वैल्यू 5 लाख दी हुई है। बैलेंस शीट की जो वैल्यू होती है बेटा वो अपनी ओल्ड वैल्यू होती है, पुरानी वैल्यू होती है, और नीचे जो एडजस्टमेंट्स में वैल्यू होती है वो हमारी नई वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में अपनी लैंड की वैल्यू है 5 लाख और नीचे एडजस्टमेंट के हिसाब से लैंड की वैल्यू अब हो गई है 7 लाख। आपकी लैंड जो पहले 5 लाख की थी अब वो 7 लाख की हो गई है। आपको स्टूडेंट्स इस केस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ बेटा, क्योंकि 5 लाख की जो लैंड थी अब उसकी वैल्यू हो गई है 7 लाख, मतलब आपका 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। मैंने आपको क्या बताया बेटा, प्रॉफिट है मतलब रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? क्रेडिट। तो एंट्री नंबर 1 बनेगी
टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिट मतलब टू रिवैल्यूएशन 2 लाख रुपया। तो डेबिट क्या करेंगे बेटा, किसकी वैल्यू पे प्रॉफिट हुआ हमको? लैंड। लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2 लाख। बेटा फर्स्ट एंट्री क्लियर सबको स्टूडेंट्स? यस यस सर। Yes. ओके, काव्या क्लियर होगी बेटा फर्स्ट एंट्री, बिकॉज इट Yes, इज योर sir. फर्स्ट लेक्चर। Yeah. ओके, ब्रैकेट में बीइंग लैंड इज रीवैल्यूड। बेटा फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई सबको स्टूडेंट्स? यस Yes, sir. सेकंड एंट्री बेटा, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय ₹1 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपया इंक्रीज होगी। स्टूडेंट्स आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख बढ़ेगी तो ये आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? Profit. प्रॉफिट है। तो अगेन स्टूडेंट्स प्रॉफिट है मतलब रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री नंबर सेकंड होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन 1 लाख। ब्रैकेट में बीइंग बिल्डिंग इज इसमें 1 Revalued. लाख अमाउंट लिखेंगे ना? हाँ बेटा, जितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है हमेशा बेटा रीवैल्यूएशन में वही अमाउंट आएगा जितना हमारा प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो। न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू कभी नहीं। आपका जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वही यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? यस। यस Yes, sir. Yes, sir. चलते हैं बेटा थर्ड एंट्री में, देखते हैं क्या लिखा है थर्ड एंट्री में। मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹2,50,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मशीन की मार्केट वैल्यू मतलब नई वैल्यू हो गई है, न्यू वैल्यू 2,50,000, जबकि ऊपर क्वेश्चन में हमको मशीन की ओल्ड वैल्यू दी हुई है 4 लाख रुपीज। स्टूडेंट्स मशीन की वैल्यू 4 लाख थी, अब उसकी वैल्यू हो गई है 2,50,000। इट इज योर प्रॉफिट और लॉस? लॉस है मतलब रिवैल्यूएशन को क्या करोगे बेटा? डेबिट। तो जनरल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीन 1,50,000 डिफरेंस बेटा। 4 लाख की वैल्यू 2,50,000 हो गई, कितना रुपया उसकी वैल्यू कम हुई बेटा? 1,50,000. 1,50,000 यहाँ पे लिखेंगे। ब्रैकेट में बीइंग मशीन इज रीवैल्यूड। बेटा थर्ड नंबर क्लियर सबको स्टूडेंट्स? तो मैं फोर्थ पे जाऊं बेटा? Yes, sir. Yes, किसी को sir. डाउट बेटा? 1 2 3 यस बेटा, किसी को डाउट है? सर एक बार फिर से करवाओ ना ये थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या लिखा है बेटा अपन को? द वैल्यू ऑफ मशीन इज 2,50,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। मशीन की पुरानी वैल्यू अपन को ऊपर बैलेंस शीट में दी हुई है 4 लाख, मतलब जो 4 लाख वाली मशीन थी अब उसकी वैल्यू हो गई है 2,50,000, मतलब 1.5 लाख रुपया हमारी मशीन की वैल्यू कम हो गई। कम हो गई मतलब ये अपना लॉस है, इसीलिए रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू किसकी वैल्यू कम हुई? मशीन की। टू मशीन 1,50,000 वैल्यू कम हुई। यस बेटा। सर ये यहाँ पे ऐसा लिखा है कि विच इज टू बी रिकॉर्डेड, मतलब अनरिकॉर्डेड नहीं होगा? अनरिकॉर्डेड, ये सब अनरिकॉर्डेड ही है बेटा, ये सब रिकॉर्ड नहीं हुए इसलिए तो एंट्री कर रहे हैं ना बेटा। रिकॉर्ड हो गए तो एंट्री क्यों करते हैं? वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। स्टूडेंट्स फिर से पूछ रहा हूँ बेटा, 1 2 3 तीनों एंट्रीज में किसी को कोई भी डाउट तो मैं आगे बढ़ू? नो सर। No, sir. डन। नो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ नंबर क्या लिखा है बेटा? फोर्थ नंबर में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 20% ऑन डेटर्स। स्टूडेंट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है, मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है डेटर्स पे 3 चीजें होती हैं। एक होता है बेड डेट्स, बेड डेट्स मतलब पैसा गया, वो आने नहीं वाला। दूसरा होता है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, या जिसको बेड डेट रिजर्व बोला जाता है, शायद पैसा डूब सकता है, चांसेस, डूबता है कि नहीं डूबता वो बात की बात, लेकिन हमें पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा पैसा जाएगा ही जाएगा। और तीसरा, हमको डेटर्स को देना पड़ता है डिस्काउंट। तो बेड डेट्स हो, बेड डेट रिजर्व हो, या डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट हो, ये तीनों हमारे लिए लॉस होते हैं।
बैड डेट्स लॉस कैसे बेटा, पैसा गया, ये पैसा वापस नहीं आने वाला, वो अपना लॉस है। बैड डेट रिजर्व मतलब शायद पैसा डूब सकता है, तो डूबेगा तो सही ना, ये भी अपना लॉस है। तो स्टूडेंट्स लॉस है, तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, लॉस है तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे डेबिट स्टूडेंट्स? सर, Debit. डेबिट। एंट्री नंबर 4, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू Credit BDR, reserve. बैड डेट रिजर्व। कितना परसेंटेज हमको डेटर्स के ऊपर डाउटफुल डेट्स होते हैं? 20%। 20%. ऊपर डेटर्स है 1 लाख, 1 लाख का 20,000। 20% निकालो मतलब 20,000। 20,000। 20,000. ब्रैकेट में being 20% bad debt reserve is created. बेटा फोर्थ नंबर क्लियर एंट्री सबको स्टूडेंट्स? Yes. यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट बेटा तो मैं आगे बढ़ू? सर बीइंग में क्या लिखा है नरेशन में? being 20% bad debt reserve is created. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एंट्री नंबर 5 पे चलते हैं। एंट्री नंबर 5 है क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 10,000 आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड। 10,000 के क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना है, पैसा नहीं देना है तो ये अपने लिए पैसा प्रॉफिट है। Profit. हमको किसी को पैसे नहीं देने हैं, तो पैसे बचे मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन को अकाउंट क्रेडिट करेंगे, Credit. रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स। Creditors account debit to revaluation. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 10,000 ब्रैकेट में being creditors are not to be paid. बेटा फिफ्थ नंबर एंट्री क्लियर सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ो बेटा। एंट्री नंबर Yes, sir. 6, एंट्री नंबर 6 बेटा, इनकम रिसीवेबल अमाउंटेड टू ₹5,000। रिसीवेबल मतलब इनकम मिलेगा, हमें कहीं से Profit है पैसा सर। मिलेगा, तो ये अपना क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट। Profit. प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो Credit. डेबिट क्या करेंगे? क्या मिलने वाला है? इनकम Outstanding. मिलने वाला है, तो लिखेंगे Outstanding income. इनकम रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग इनकम एक ही बात है। अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितनी इनकम मिलने वाली है? 5,000. बीइंग इनकम, एंट्री फिर से बताओ। देखो बेटा हमको 5,000 रुपया इनकम नव्या मिला नहीं है, मिलेगा, आपके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब ये आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। टू रिवैल्यूएशन तो मैं डेबिट किसको करूंगा बेटा? क्या मिलने वाला है? इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर बेटा? सिक्स्थ नंबर। यस बेटा। तो सर हम 2000 की एंट्री करें तो नहीं चलेगा? कौन से 2,000? मतलब जब वो अलग है, वो दोनों अलग है, वो भी दूसरे तो बाकी है बेटा। स्टूडेंट्स ये वाली क्लियर होगी बेटा सबको? सिक्स्थ नंबर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट्स Yes, अभी sir. ना सिक्स्थ में दूसरा पार्ट भी है बेटा, देखो कंटिन्यू है। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अमाउंटेड टू 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब अपन को देने हैं स्टूडेंट्स, देने हैं मतलब ये अपने लिए लॉस, लॉस है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000। एंट्री क्लियर बेटा? सिक्स्थ की सेकंड एंट्री। Yes, sir. किसी को डाउट बेटा सिक्स्थ की सेकंड एंट्री में स्टूडेंट्स? यहाँ सर लिखेंगे एक ही Yes, डेट बेटा। बना के दोनों लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग नहीं बनेगा ऐसे बेटा। नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। हाँ रोमन लेटर, रोमन नंबर ले देके तो लिख सकते हैं ना? हाँ, ए बी करके लिखो ना बेटा भले आप। हाँ, सिक्स्थ हाँ। में ए ऐसा कर दो ना बेटा, सिक्स्थ में ए और ये सिक्स्थ में बी ऐसा करके लिखो बेटा। सर ठीक है? अलग अलग लिखेंगे तो भी चले? अलग अलग मतलब 6 और 7 करके? नहीं मतलब दोनों में 6 ऐसे अलग अलग। हाँ तो भी चलेगा ना बेटा, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 रुपीज हमारा आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमको किसी को देना है।
देना है, मतलब अपना लॉस है, इसीलिए रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3000 ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बेटा यहां तक सम सबको क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यहां तक Yes, किसी को कोई भी डाउट बेटा सम में? ओके चलो अब पहले यहां तक कंप्लीट करो बेटा, तो फिर मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाऊं। चलो फटाफट। Where is सर the फोटो picture? भेजो। हाँ फोटो भेज देता हूं बेटा। सर जो आपने पिछले लेक्चर में सम करवाया था, हाँ ना भैया बोलो बेटा। सर उसमें 7th एंट्री कैसे की थी हमने? रिवैल्यूएशन टू ए बी सी। वो बात बाकी बता रहा हूँ बेटा बता रहा हूँ। अभी ये सम कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, अभी सम अभी खत्म होगा। पहले यहां तक आप लोग कंप्लीट करो तो मैं आगे सिखाऊं बेटा। अभी स्टूडेंट्स एंट्री लिखते लिखते अगर कोई एंट्री में कंफ्यूजन हो तो बिंदास पूछ लेना बेटा। डन सर। अंशुल मैं कर रहा हूँ बेटा, वेट करो अंशुल। फालतू कंफ्यूजन हो वो काम नहीं करना बेटा। एक बार सबका कंप्लीट हो जाने तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखा रहा हूँ सबको।
बेटा सबका कंप्लीट हो जाए तो बताना मेरे को, तो आगे बढ़े अपन स्टूडेंट्स। डन सर सर। एक बार खाली फोर्थ एंट्री वापस बताओ ना। देखो बेटा फोर्थ एंट्री में क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 20% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे हमको 20% ऐसा अमाउंट क्रिएट करना है जो डाउटफुल है। डाउटफुल है का मतलब क्या है बेटा, शायद वो पैसा नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता मतलब अपना लॉस है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व। 1 लाख के डेटर्स हैं बेटा ऊपर, 1 लाख का 20% मतलब 20,000 हमारा बैड डेट रिजर्व हो जाएगा। ओके बेटा। यस सर। बेटा जल्दी कंप्लीट करो तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखाऊं बेटा। Sir, done. डन। जल्दी। Sir, done. डन सर। डन सर। Done, sir. बेटा कोई ऐसा जिसका सम बाकी हो? सर बाकी है 80 में। ओके 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 बेटा, नो प्रॉब्लम। सर हो गया। बेटा कोई ऐसा जिसका बाकी हो भी सम लिखना। ग्रेट। अब स्टूडेंट्स हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे बेटा। ध्यान से समझना बेटा सब लोग। रीवैल्यूएशन अकाउंट सब लोग यहीं पे है ना, कोई बाहर गए हैं क्या? नहीं नहीं सर। हाँ, मेंटली फिजिकली सब यहाँ पे ही है ना। स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट हमको बनाना है, इसका मतलब रीवैल्यूएशन की पोस्टिंग हमको यहाँ पे करनी है बेटा। पोस्टिंग मतलब कैसे होती है बेटा, कोई बोलेगा नहीं बेटा क्योंकि कुछ बच्चे न्यू हैं, इसलिए ध्यान से समझना। स्टूडेंट्स पहली एंट्री है लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। बेटा 2 लिखा है ना, तो 2 का मतलब उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। कितना अमाउंट है? 2 लाख, तो क्रेडिट में लिखेंगे 2 लाख। क्रेडिट में हमेशा बाय। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, कहां से प्रॉफिट हुआ? लैंड में से, तो लिखेंगे बाय लैंड 2 लाख रुपीस। एक बार फिर से स्टूडेंट्स, लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन है, तो 2 का मतलब क्या होता है बेटा? क्रेडिट। क्रेडिट में लिखेंगे 2 लाख रुपया। किसका प्रॉफिट हुआ है? लैंड का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लैंड। बेटा फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग क्लियर हुई सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। सेकेंड एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, तो अगेन बेटा 2 मतलब क्रेडिट। रिवैल्यूएशन का अमाउंट है 1 लाख। किस पे प्रॉफिट हुआ हमको? बिल्डिंग पे, तो लिखेंगे बाय बिल्डिंग। एंट्री नंबर 2 क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन स्टूडेंट्स? यस सर। यस Now. सर। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में लिखेंगे कितना अमाउंट है रिवैल्यूएशन का, कितना लॉस है? 1,50,000। और डेबिट में हमेशा 2 लिखा जाता है बेटा। किसकी वैल्यू कम हुई? मशीन की, तो लिखेंगे 2 मशीन। बेटा थर्ड एंट्री की लेजर पोस्टिंग क्लियर? Yes. सर। नाउ फोर्थ एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो अगेन डेबिट में लिखेंगे 2। किस चीज का लॉस है? बैड डेट रिजर्व 20,000। बेटा फोर्थ एंट्री की लेजर पोस्टिंग क्लियर? Yes, sir. यस सर। फिफ्थ एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, तो अगेन 2 मतलब क्रेडिट 10,000।
किस चीज का प्रॉफिट है? क्रेडिटर्स का, बाय क्रेडिटर्स। फिफ्थ एंट्री क्लियर बेटा, लेजर पोस्टिंग। Yes, Yes, sir. sir. सिक्स्थ एंट्री आउटस्टैंडिंग इनकम टू रिवैल्यूएशन, तो टू मतलब अगेन क्रेडिट बाय आउटस्टैंडिंग इनकम 5,000। सिक्स्थ का सेकंड पार्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में लिखेंगे 3,000 टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बेटा सारी लेजर पोस्टिंग क्लियर सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करेंगे बेटा इसका टोटल? टोटल किस तरीके से होगा बेटा, ध्यान से देखना सब लोग। सबसे पहले हम लोग टोटल करेंगे क्रेडिट का 3,15,000. 3,15,000 क्रेडिट का टोटल, वही 3,15,000 हम लोग रखेंगे डेबिट में। 3,15,000 में से इन सबको माइनस करेंगे बेटा, 1,42,000. ये माइनस करो बेटा। 3,15,000 में से इन सबको माइनस करो, 1,42,000. बाकी बचा 1,42,000। इसके सामने लिखेंगे कैपिटल। ये बेटा इनकी फर्म का प्रॉफिट है, जो तीनों पार्टनर्स भावना, भरत और भूमेश, भावना, भरत एंड भूमेश, इन तीनों में इस प्रॉफिट को हम लोग बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में बेटा? जो हमको ऊपर रेशियो लिखा है, कौन सा रेशियो लिखा है बेटा अपन को? 2:1:1। तो सबसे पहले भावना 1,42,000 इंटू भावना का रेशियो है 2 अपॉन 2 + 1 + 1 टोटल है 4। तो देखो भावना को कितना प्रॉफिट मिल रहा है बेटा? 71,000। 71,000। अब भरत 1,42,000, भरत का रेशियो 1/4। सर ये दिखाना पड़ेगा सामने। 35,000. यस बेटा, 35,500. भरत को मिलेगा 35,500। सर ये दिखाना पड़ेगा सामने। यस बेटा, 1,42,000 इंटू 1/4, भूमेश को मिलेगा 35,500। 500. तो भावना को मिला 71,000, भरत को मिला 35,500 एंड भूमेश को मिला 35,500। क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? सर अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के नीचे ही लिखना है ये? हाँ, ये रिवैल्यूएशन के नीचे ही बेटा। सर हाँ बेटा, सर एक बार फिर से समझाओ ना। क्या समझाऊं बेटा? वापस मेरे को पूछ मानुष। सर वो ये पोस्टिंग समझाऊं कि टोटल समझाऊं? टोटल देखो क्या किया बेटा अपन ने, सबसे पहले क्रेडिट का टोटल 3,15,000, यस वही वहां पे डेबिट में रखा 3,15,000। ओके 3,15,000 में से इन सबको माइनस किया, बाकी बचा 1,42,000। उस 1,42,000 को तीनों में 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके 1,42,000 into 2 divided by 4, 1,42,000 into 1 divided by 4, 1,42,000 into 1 divided by 4। क्लियर बेटा? ओके सर। अब स्टूडेंट्स इसकी जनरल एंट्री होगी बेटा। अब जनरल एंट्री कैसे बनेगी ध्यान से समझना। ये स्टूडेंट्स आप लोगों की एंट्री नंबर 7 है। ये सब अमाउंट्स हमने रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखे हैं बेटा। तो एंट्री नंबर 7 होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टोटल था रीवैल्यूएशन में 1,42,000 का प्रॉफिट, जिसमें से 2 भावना को मिला 71,000, 2 भरत को मिला 35,500 एंड 2 भूमेश को मिला 35,500। बीइंग difference is distributed among partners। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को?
Yes. Yes, sir. अब स्टूडेंट्स लास्ट में सर। हमने जो जनरल एंट्रीज की हैं बेटा, सर तो जनरल एंट्रीज में एक सेकंड पे हमने जो हाँ। जनरल एंट्रीज की हैं उन सब में डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल करेंगे। ये दोनों टोटल्स हमारे सेम आने चाहिए बेटा। अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने सब अमाउंट्स और सब एंट्रीज करेक्ट की हैं। आ रहा है स्टूडेंट्स सेम। ओके स्टूडेंट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट में किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है बेटा। ओके अब स्टूडेंट्स, हाँ यस प्रेम बोलो। हाँ सर, वो उसमें अगर क्रेडिट साइड का टोटल कम आता है डेबिट से रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो हम जनरल एंट्री ऐसे बनाते ना कि ऊपर उल्टी से हो जाती, भावना भरत भूमिश टू रिवैल्यूएशन हो जाता बेटा। ओके यस स्टूडेंट्स, और किसी को कोई डाउट बेटा? नो ओके सर। बेटा एंट्री नंबर 7 सबको क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? कैसे फॉर्म की एंट्री नंबर 7? यस सर। सर वो ABC की थी, इसमें नाम लिख के किया है वैसे। हाँ मतलब जो पार्टनर्स का नाम हो बेटा, ठीक है ना? यस ओके कंप्लीट कर दो स्टूडेंट्स फटाफट। फिर एक बार पूरा सम सब लोग देख लो बेटा, कोई भी सम में कहीं पे डाउट आ रहा है तो मेरे को पूछो। फोटो भेजो इसका। Yes, sir. Yes, sir. सर। Done, sir. डन सर। यस बेटा। सर जनरल एंट्रीज का टोटल आ गया। ओके चलो बढ़िया। सर ये चैप्टर में तो ऐसे ही सम है ना? ऐसे ही समझ सारे के सारे। बेटा कंप्लीट हो जाए तो बता देना। डन सर। डन सर। सर टोटल क्या आ रहा है? जन एंट्री का यस सर। 6,30,000 आ रहा है सर। हाँ ये सर 3,77,000 आ रहा है। 6,30,000 6,30,000 आ रहा है। 6,30,000। उसमें 7 एंट्री की जनरल एंट्री काउंट करते हैं ना amount हाँ तो में? 7 का काउंट करना पड़ेगा ना बेटा। यस यस। स्टूडेंट 7th एंट्री का अमाउंट भी काउंट करना पड़ेगा ना बेटा उसमें। सर 6,30,000 6,30,000. भाई स्टूडेंट जनरल एंट्रीज का फाइनल टोटल है 6,30,000। वेरीफाई कर लेना बेटा एक बार सब लोग। बराबर है सर। करेक्ट है बेटा? यस सर। बेटा सबका आ रहा है जनरल एंट्रीज का टोटल 6,30,000 स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके डन। Yes, sir. अब स्टूडेंट्स मैं ना आप लोगों को एक ऐसा सम आज खुद का लिखा रहा हूं बेटा, जो आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है फ्राइडे तक। फ्राइडे पहले हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग न्यू सम शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? लिखो बेटा सम लिखो। सम लिखो बेटा। राज, दीप एंड संजय। राज, दीप, राज, दीप एंड संजय। Raj, Deep and Sanjay are partners sharing profit and loss in the ratio of
2:1. Full stop. सर रेशियो रिपीट करो. 2:1. Full stop. Write journal entries. Write journal entries and prepare revaluation account from following information. Balance sheet as on 31/3/2019. Liabilities rupees, assets rupees. Assets में land 1,50,000, building 1,20,000, furniture 30,000, debtors 50,000, bills receivable 20,000, cash and bank balance 30,000. Assets का टोटल 4 लाख. सबसे पहले कैपिटल. सर आपने ये कैश के बाद क्या लिखा है? कैश एंड बैंक बेटा. स्टूडेंट्स पार्टनर्स का नाम बोलो ना एक बार. राजदीप एंड संजय. Rajdip Sanjay. राज का कैपिटल 80, दीप का कैपिटल 1 लाख, संजय का कैपिटल 120. टोटल 3 लाख बाहर. जनरल रिजर्व 40,000. Creditors 30,000. Bills payable creditors 40,000 बेटा. सर कैश एंड बैंक में क्या लिखे? 30,000 है. कैश एंड बैंक में 30,000 बेटा. Sir, यस बेटा. land में क्या? लैंड में 1,50,000 बेटा. सर लैंड अब 1 इसका पीक बेच सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल बेच सकता हूँ ना बेटा. सर जनरल रिजर्व क्या है, मैं भूल गया. जनरल रिजर्व जो हम लोग बिजनेस में क्रिएट करते हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो अपने पास पैसे पड़े हुए होने चाहिए बेटा. तो हम लोग पैसा साइड करके रखते हैं. ओके सर, वो लायबिलिटी में क्यों आता है? क्योंकि वो फ्यूचर में यूज हो जाएगा ना बेटा पैसा. ये पैसा फ्यूचर में किसी ना कहीं पे अपन को दे देना है, इसीलिए. तो सर करंटली वो है एसेट नहीं हो सकती? नहीं, एसेट कैसे बेटा? एसेट का मतलब तो जिसको आप बेचो तो फ्यूचर में पैसा आए, इसका कोई पैसा थोड़ी आने वाला है. सर आपने संजय में क्या अमाउंट लिखा है? 1 लाख. संजय में 1,20,000 बेटा.
सर मतलब कोई भी टाइप का जो रिजर्व होगा वो लायबिलिटी में ही आएगा ना? हाँ, हर एक टाइप का रिजर्व जो होगा ना बेटा वो लायबिलिटी में ही जाएगा हमेशा। ओके। बेटा ये कंप्लीट हो गया, तो मैं आगे लिखा हूँ क्वेश्चन। यस सर, हो गया। ऑल डन बेटा? सर एक यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। नव्या कितना बाकी है बेटा? सर थोड़ा सा ही बाकी लाइक जल्दी जल्दी जल्दी। सर हो गया। ओके, अब बेटा नीचे हेडिंग दो एडजस्टमेंट, नीचे हेडिंग दो एडजस्टमेंट। नंबर वन, value of land increases by rupees 30,000, increases by rupees 30,000. Second adjustment beta, market value of building is rupees 1,40,000, rupees 1,40,000. ये सेकंड पॉइंट है। हाँ बेटा, सेकेंड नंबर फिर से बोल रहा हूं बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1,40,000. थर्ड नंबर, depreciate furniture by 10%. Third number, depreciate furniture by 10%. Fourth number, create 10%. ना? हाँ बेटा 10%. सर ये वाला एडजस्टमेंट के पे हम फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना? हाँ बेटा, डेप्रिसिएशन मतलब लॉस. फोर्थ नंबर, calculate 10% bad debt reserve on debtors. Bad debt reserve on debtors. सर रिपीट करो। Calculate 10% bad debt reserve on debtors. Last adjustment, adjustment number 5. Creditors of rupees 3,000 are not to be paid. Creditors of rupees 3,000 are not to be paid. Students, कितनी adjustments हुई बेटा? 5. First adjustment में increase value of building by rupees 30,000. सर Sorry, लैंड। land. Sorry. First adjustment में increase value of land by rupees 30,000. Second number, market value of building is rupees 1,50,000. Third number, सर 1,40,000। sorry, 1,40,000. Third number, calculate 10% depreciation on furniture. Fourth number, provide 10% bad debt reserve on debtors. And last, creditors of rupees 3,000 are not to be paid. Done बेटा? 5 adjustments. सर यस अब Yes, students, इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आप लोगों को बेटा परसों के लेक्चर तक प्रिपेयर कर लेना है. परसों पहले हम लोग इस सम को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। टिल देन, बाय बाय एवरीवन. बाय सर। बाय सर। काव्या, आप मुझे लेक्चर कंप्लीट करके Bye, फोन sir. करेंगे. काव्या, Okay, sir. ठीक है Yes. बेटा?
सर एक डाउट था। By हाँ बोलो ना बेटा प्रेम। सर हम अगर मार्केट वैल्यू अगर लैंड और बिल्डिंग की बढ़ती है तो हाँ हम उस पे डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करते हैं? इसमें कैसा होता है बेटा, डेप्रिसिएशन हम लोग इसीलिए कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन बेसिकली मशीन्स के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर निकाला जाता है, समटाइम्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, क्योंकि हमने जो फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग लेके रखा है बेटा, आप उसको जैसे जैसे यूज करोगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, तब डेप्रिसिएशन आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, उसकी वैल्यू डिक्रीज होने की जगह उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो वैल्यू कंसिडर किया जाता है। ठीक है प्रेम? यस सर। ओके बाय सर। बाय बेटा। हाय सर। Bye, बाय sir. बेटा, बाय बाय।